हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स के पहले के वीडियोस भी जो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए थे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो होता है वो एडवर्टीजमेंट का ही एक पार्ट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है, मैंने उसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स जो होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि डिस्प्ले मतलब क्या होता है। डिस्प्ले मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करना, है ना, टू शो समथिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो होता है इट इज़ अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वेयर इट कैन बी इजीली सीन। ठीक है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन मतलब जो कि हमको बड़े अच्छे से दिख जाए, तो उस चीज़ का प्रेजेंटेशन जो कि हम बहुत इजीली देख सके। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है कि प्रदर्शन करना। ठीक है, तो अब डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली उनके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स के बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स में हेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई भी प्रॉपर जो है एक हेडलाइन होना चाहिए, फिर उसका पंच लाइन होना चाहिए। ठीक, फिर उसमें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में जो भी हम डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसमें फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ठीक है, अब पंच लाइन क्या होती है, मेनली आप जो भी कई एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्योर फॉर श्योर। ठीक है, ये मान लीजिए कि किसी पानी का अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिस्लरी का या एक्वाफीना का अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसके जो भी डिस्प्ले जो रहेगा उसकी पंच लाइन होती है प्योर फॉर श्योर। ठीक है, कि जो हमारा जो वाटर जो हम जो सेल कर रहे हैं इट इज़ वेरी मच प्योर एंड इट इज़ वेरी मच श्योर। ठीक है, तो किसी भी तरीके का जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता है उसमें एक अगर प्रॉपर पंच लाइन होती है, पंच लाइन को हम यूएसपी भी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम उसमें कुछ एक ऐसा लाइन हम लिखे जो कि लोगों के जुबान पे आए। जैसे कई बार आपने कोका कोला का एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो उसमें भी कई पंच लाइन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक है, तो इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिसमें आपका एक प्रॉपर हेडलाइन होता है, एक पंच लाइन होता है, उसमें फोटोग्राफ्स रहते हैं। ठीक है, वो आते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में। क्लियर? अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स जो है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स का, साइन बोर्ड्स। ठीक है, आप मेनली रोड में साइन बोर्ड्स देखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल गति अवरोधक आगे है। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी स्कूल जब आता है तब उसके कुछ मीटर्स पहले जो हैं वो बच्चे को चलते हुए या बच्चों को दौड़ते हुए जो डिस्प्लेज बोर्ड्स जो रहते हैं उनको हम डिस्प्ले बोर्ड हम कहते हैं। ओके, देन आता है होर्डिंग्स। ठीक है, होर्डिंग्स से आप सबको ही वाकिफ़ हैं, सड़कों में या फिर कई बिल्डिंग्स के बाहर जो रहते हैं या कई सिनेमा टॉकीज के जो बाहर रहते हैं वो होर्डिंग्स लगे हुए रहते हैं। कई बार इलेक्शन के समय में या फिर कोई दशहरा दीपावली के समय में हम देखते हैं कि मेन जो जगह रहता है, जैसे जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, मंदिरों में या फिर नदी में जाते समय जो रहता है, कई हम देखते हैं कि होर्डिंग्स लगे रहते हैं। कई नेताओं के, कई मंत्रियों के हमें जो है स्वागत वाले होर्डिंग्स रहते हैं या अभिनंदन वाले जो होर्डिंग्स रहते हैं, तो वो आते हैं होर्डिंग्स की कैटेगरी में। होर्डिंग्स में कई बार जो भी प्रोडक्ट जो रहता है अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका भी एक हम पूरा फोटो देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या तो फिर कोई कंपनी अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो शहर के जो इम्पोर्टेंट एरिया जो हैं वहाँ पर वो होर्डिंग्स लगाती हैं ताकि लोग जो हैं उस नए वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा अवेयर हों। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो किसी एक्टर या एक्ट्रेस को वो हायर करते हैं तो उनकी फ़ोटो के साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक होर्डिंग लगी रहती है। ठीक है,
नेक्स्ट इज फिल्म स्लाइड्स। फिल्म स्लाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली आप देखते हैं कि टॉकीज़ के बाहर पर या फिर मॉल्स में जहाँ पर हम मूवी देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर फिल्म स्लाइड्स जो है रहती हैं वो लगी रहती है, ठीक है। उसमें शोज़ लगे रहते हैं, जैसे मूवी है तो वो उसके कितने शोज़ रहेंगे, ठीक है, जैसे 9 से 12 या 12 से 3, 3 से 6, फिर वापस 6 से 9 ऐसे शोज़ रहते हैं, ठीक है। तो वो फिल्म स्लाइड्स जो रहते हैं वो बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी, ठीक। उसके बाद रहते हैं कार्टून पोस्टर्स, ठीक है। कार्टून पोस्टर्स भी जब मान लीजिए कि बच्चों के लिए कोई कार्टून मूवीज़ वगैरह जो आती है, जो टॉकीज़ में लगती है, तो उसके भी कार्टून पोस्टर्स जो हैं वो आपने देखे होंगे। या टॉकीज़ के कई आसपास के एरिया में जो रहते हैं वो कार्टून के पोस्टर्स लगे रहते हैं कि ये जो मूवी है ये स्पेशली फॉर किड्स है, बच्चों के लिए है, और इसके इतने शोज़ लगेंगे, ये टॉकीज़ में जो है ये जो चीज़ें लगेंगी हैं ये शो रहेगा। फिर उसके बाद रहता है लोगोस विद अट्रैक्टिव फॉन्ट्स, ठीक है। कई हमें कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन देना है प्रोडक्ट के बारे में, या कुछ हमें जानकारी देनी हुई है, या फिर लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ अट्रैक्टिव फॉन्ट के साथ कुछ लोगोस देते हैं, उसमें हम कुछ पंचलाइन देते हैं, या कई बार हम इस तरीके से लिखते हैं फ्री होम डिलीवरी जो है, इस तरीके की जो चीज़ लिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें आती हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप बेशक इन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स के जो टाइप्स हैं वो आप देखते ही देखते हैं। आप उनमें कहीं ना कोई पंच लाइन देखते हैं, या फिर फोटोग्राफ्स देखते हैं, प्रोडक्ट का फोटोग्राफ देखते हैं, या तो फिर उससे उसको पब्लिसाइज करने के लिए जो भी कंपनी एक्टर या एक्ट्रेस को हायर करते हैं उनके प्रोडक्ट्स जो हम देखते हैं। कपड़ों में हम देखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम देखते हैं, कई जगह पर हम देखते हैं कि इस तरीके के डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन आता है या कैसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।